नमस्कार और आप देख रहे हैं गणिताचार्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के सेकेंड लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने अपने इस चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में यहाँ पे आ जाएगा, तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो चलिए इस वीडियो को देखते जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट के एंगल्स को डिफाइन करना सीखा था। एंगल के कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की थी और हमने एंगल के डायरेक्शन के बारे में बात किया था कि एंगल किस तरीके से हम दो डायरेक्शंस में फॉर्म कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, और दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। और हमने साइन कन्वेंशन के बारे में बात किया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल बनेगा तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं और क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल बनेगा तो उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एंगल्स के बारे में और भी कुछ नई बातें सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, बेसिकली देखो आज के सेशन में क्या होगा, हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग जीरो एंगल से। तो जीरो एंगल क्या होता है? अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि एंगल फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम। एंगल बनाते समय हमें क्या करना है, हमें एक इनिशियल आर्म लेना है, उसे रोटेट करना है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रोटेशन देना है, तो हमें एक टर्मिनल आर्म मिलेगा। तो टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म ये दोनों मिलकर एक एंगल बना देंगे। तो जीरो एंगल में क्या होगा कि मान लो कि हमने एक रे लिया, ठीक है, हमने एक रे लिया यहाँ पे, ठीक है, रे OA, और ये हमारे एंगल का इनिशियल आर्म होने वाला है। ठीक है, और हमने क्या किया कि हमने इसको रोटेट ही नहीं किया, इसको रोटेट नहीं किया। ठीक है, और अगर इसको हम कोई रोटेशन नहीं देंगे तो ऐसे केस में जो इनिशियल आर्म है उसके साथ टर्मिनल आर्म भी आ जाएगा। ऐसे सोचो कि आप एक एंगल बना रहे हो और कोई रोटेशन नहीं दे रहे हो, तो आपको पता है कि एंगल जब बनता है तो उसमें दो चीजें होती है, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, राइट, और वर्टेक्स भी होता है। तो इस OA में, यहां पर इस रे में O जो है वो आपका वर्टेक्स होगा। और अब आप क्या कर रहे हो, कोई रोटेशन नहीं दे रहे हो, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। अगर कोई रोटेशन नहीं होगा तो ऐसे केस में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब जहां पर OA है वहीं पे OB भी आ जाएगा, तो OA और OB दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो ये हमारा इनिशियल आर्म है, राइट, और ये रोटेट होगा, इस पोजीशन पे आ गया, तो इनिशियल आर्म ने इस पोजीशन के साथ एक एंगल बना लिया। अब कोई रोटेशन ही नहीं हो रहा है, राइट, देख रहे हो, कोई रोटेशन ही नहीं हो रहा है, तो टेक्निकली इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड हो गए। तो जीरो एंगल में हमेशा यही होगा, if there is no rotation then in that case initial arm and terminal arm gets coincide, right, and in that case जो एंगल बनेगा AOB, राइट, एंगल AOB उसका मेजर क्या आएगा, 0 डिग्री। तो जीरो एंगल का मेजर क्या होगा, 0 डिग्री। और जीरो एंगल में कोई रोटेशन नहीं होता है, कोई रोटेशन नहीं होता, इसकी वजह से इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक ही जगह पे आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट, जीरो एंगल। तो बेसिकली देखो हम यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये हमारा पहला टाइप हो गया जीरो एंगल। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल। अब वन रोटेशन एंगल में क्या होगा कि मान लो कि हमारे पास ये इनिशियल आर्म है OA, अब ये रोटेट होगा, ठीक है, ये रोटेट होगा। मान लो कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया और ये रोटेट होके वापस अपनी जगह पे आ गया, राइट। तो जैसे मान लो कि ये हमारा इनिशियल आर्म है, ये पूरा ऐसे घूम रहा है ऐसे, और ये वापस अपनी जगह पे आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा वन रोटेशन एंगल। तो ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पूरा रोटेट होगा और वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे केस में ये भी हम, तो क्या समझ में आ रहा है कि
जो पोजीशन इनिशियल आर्म की थी वही पोजीशन टर्मिनल आर्म की भी होगी। एक रोटेशन कंप्लीट करने पर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक जगह पे ही आएंगे। तो ऐसे केस में हमारा एक रोटेशन वाला एंगल, वन रोटेशन एंगल क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम इसे इसका मेजर कैलकुलेट करें तो इसका मेजर कितना आएगा, 360 डिग्री। आपको पता है कि वन रोटेशन करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया तो 360 डिग्री आ रहा है। अगर हम इसी एंगल को मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, मान लो कि क्लॉकवाइज सेंस में लिया, इनिशियल आर्म OA है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं और ये वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो इस केस में भी चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, अगर आप वन रोटेशन कंप्लीट करते हो तो क्या होगा कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। तो सेकेंड वाले सिनारियो में मेजर ऑफ एंगल AOB जो बनेगा वो कितना होगा, -360 डिग्री, बिकॉज क्लॉकवाइज सेंस में जब एंगल फॉर्म करोगे तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। तो अगर किसी एंगल का मेजर 360 डिग्री है या -360 डिग्री है तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, वन रोटेशन एंगल। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वन रोटेशन एंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि मान लो हमारा ये इनिशियल आर्म है, ठीक है, इनिशियल आर्म है ये, और इसको हमने क्या किया, रोटेट किया सच दैट, इसको हमने रोटेट किया और ये रोटेट होके, एक मिनट, अब ये एक मिनट, इसको ऐसे लेते थोड़ा सा सही ये इनिशियल आर्म है हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ऐसे रोटेट करना है कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन बना दे। ऐसा हो सकता है ना, राइट। अब जैसे मान लो कि ये हमारा इनिशियल आर्म है, राइट, अब ये रोटेट हो रहा है, अभी समझ, आई होप आपको दिख रहा होगा, इनिशियल आर्म रोटेट हो रहा है और रोटेट होके यहाँ पे आ गया। तो इनिशियल आर्म यहाँ पे था तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक लाइन में आ गए, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ, ये इनिशियल आर्म है मेरा, और ये वाला जो हाथ है ये मेरा टर्मिनल आर्म है, तो दोनों एक लाइन में आ गए। तो कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ऐसे केस में जो टर्मिनल आर्म है वो देखो, एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, सीधा सीधा, ये इनिशियल आर्म, ठीक है, और ये रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और टर्मिनल आर्म यहां पर आ गया। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इसमें, इस केस में जो एंगल बनेगा उसे हमें स्ट्रेट एंगल बोलना पड़ेगा, राइट। और इसका अगर मेजर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसका मेजर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल AOB कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या आएगा, -180 डिग्री। तो अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री है या -180 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। जीरो एंगल का मेजर 0 डिग्री होगा, उसमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड होंगे, कोई रोटेशन नहीं होगा। जीरो एंगल में रिमेंबर देयर इज नो रोटेशन, देयर इज नो रोटेशन, रोटेशन नहीं हो रहा है और इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड हो रहे हैं। वन रोटेशन एंगल में एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है और इसमें भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड हो रहे हैं, बट यहाँ रोटेशन हो रहा है। रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग वन रोटेशन एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे तो 360 डिग्री मेजर होगा,
और क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे तो -360 डिग्री होगा। और अगर मान लो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म इस तरीके से मतलब हमने इनिशियल आर्म को इस तरीके से रोटेट किया कि टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ऐसे केस में हमें स्ट्रेट एंगल मिलेगा। और स्ट्रेट एंगल का मेजर इधर 180 डिग्री होगा या फिर -180 होगा। 180 का मतलब 180 डिग्री कब आएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे, और -180 डिग्री मेजरमेंट कब आएगा, जब हम लोग इसी एंगल को क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं राइट एंगल की। राइट एंगल, तो राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल, तो राइट एंगल में क्या होगा, देखो ये मान लो हमारा इनिशियल आर्म है, राइट। इसको ऐसे रोटेट करना है कि टर्मिनल आर्म इसको परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो देखो अब OB जो है वो OA को परपेंडिकुलर हो गया, तो इस केस में जो एंगल बन रहा है AOB, अब क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम ले रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पर OA है, मान लो यहाँ पर OA है, और इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करें और OB यहाँ पर आ जाए, क्लॉक रोटेट होने के बाद OA यहाँ पर आ जाए, तो हमें ये टर्मिनल मिल जाएगा। तो क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में अब ये एंगल को मेजर कर रहे हैं हम लोग, और ये एंगल क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है, और OB OA को परपेंडिकुलर है, तो ये बेसिकली इसका मेजर कितना आएगा, -90 डिग्री, बिकॉज ये क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है। तो राइट एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री होगा या फिर -90 डिग्री होगा। अब एक और चीज समझो आप कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, एक चीज और बता रहा है मुझे आपको, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है हाफ ऑफ ए रोटेशन, हाफ ऑफ ए रोटेशन। एक रोटेशन का हाफ होता है स्ट्रेट एंगल, एक रोटेशन का हाफ, एक रोटेशन यानी 360 डिग्री, उसका हाफ 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम वन रोटेशन का हाफ लेते हैं तो 360 डिग्री मिलेगा। इज दिस क्लियर? और इसके बाद अगर हम लोग वन रोटेशन का क्वार्टर लेते हैं, 1/4, तो 1/4 ऑफ अ रोटेशन, तो हमें राइट एंगल मिलेगा। तो वन रोटेशन का हाफ स्ट्रेट एंगल होगा, और वन रोटेशन का 1/4 राइट एंगल होगा, ठीक है ना। वन रोटेशन का 1/4 लेंगे तो क्या आएगा, राइट एंगल। सीधी सी बात है, क्योंकि वन रोटेशन यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री का हाफ 180 डिग्री, तो क्या मिल गया, स्ट्रेट एंगल। और 360 डिग्री का 1/4 90 डिग्री, तो क्या मिल गया, राइट एंगल। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज जीरो डिग्री, व्हाट इज जीरो एंगल, व्हाट इज वन रोटेशन एंगल, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, एंड व्हाट इज राइट एंगल। तो आज के सेशन में हम यही सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले थे, तो ये चीज़ हमने कवर कर ली है। तो हम अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में एक और नया वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तो एंगल मेजरमेंट के इस लेक्चर सीरीज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एंगल मेजरमेंट का प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चैनल पे भी आपको दिखेगा प्लेलिस्ट इसका। तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कीजिए। आपको सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइंड फॉर्म में एक के बाद एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया, समझ में आया सब कुछ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में कि आपकी क्या राय है, कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस चीज़ की आपको लग रही है कि इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही है, राइट। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने वीडियोस में सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते रहेंगे, तो बहुत ही जल्द सारे टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। चाहे वो क्लास 11 मैथमेटिक्स हो, चाहे क्लास 12 मैथमेटिक्स हो महाराष्ट्र बोर्ड का। और अगर आपने और बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया तो MST CET के भी
लेक्चर सीरीज़ में यहाँ पे लेके आऊँगा, मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा, बहुत सारा चीज़ होने वाला है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।